अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो है जी मेरी ईद के ड्रेसेस के ऊपर, क्योंकि ये ड्रेस जो है मैंने अनस्टिच भी आपसे शेयर किए थे। ईद की शॉपिंग शेयर की थी जो मैंने सफ़ायर से की थी और मुख्तलिफ जो है वो ब्रांड से की थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं जी इनके ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने इनको स्टिच करवाया, क्योंकि आपने कमेंट्स में कहा था जब मैंने अनस्टिच की वीडियो शेयर की थी कि इनकी जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आप ज़रूर शेयर करना। तो जी मैं किस टेलर से स्टिच करवाती हूँ उसकी आज आपको फिनिशिंग दिखाऊंगी कि किस तरह से उसकी सिलाई है, किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग है। तो जी वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो। और आज की वीडियो में जी आपको रोज़ाना समर ड्रेस डिज़ाइन भी दिखाऊंगी, क्योंकि आगे जो है गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में जी लॉन के ड्रेसेस पे किस तरह से आप डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं जिसमें आप इजी और कंफर्टेबल जो है वो अपनी गर्मियों का सीज़न गुजार सकें। क्योंकि मेन जो पॉइंट होता है वो गर्मियों के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग का होता है। अगर डिज़ाइनिंग आप हैवी करवाते हैं या फिर इस तरह की करवाते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होती, फिर वो ड्रेस जो है वो एक टाइम इसे आप पहन सकते हैं जस्ट शो के लिए। तो जी ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो, जिसमें आप जो है आपकी फेस से भी लगे कि आप ड्रेस पहना हुआ है। तो जी फर्स्ट वन है इस फायर का टू पीस, जिसकी नेक लाइन मैंने इस तरह से बनवाई है और ये पॉकेट्स पर जो पैच लगवाया हुआ है ना मैंने, ये इसके स्लीव्स का पैच था। तो देखें जी इसमें मैंने क्या चेंजेस किए। मैंने जस्ट इसके बॉर्डर पे जो है इसका बॉर्डर लगाया प्रिंटेड, और जो स्लीव्स का एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था वो मैंने पॉकेट्स पे स्टाइल दे दिया है, क्योंकि ये टू पीस ड्रेस था। और ये जो बॉर्डर दिया हुआ ना ऑर्गेन्जा का, ये वाला इसका नेक लाइन का पैच था, जिसको मैंने हटा के तो इसके जी शर्ट के दामन पे अटैच करवा दिया और बैक पे इसके प्रिंटेड बॉर्डर लगवा दिए। तो चाहे तो मैं लेस भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। तो मैंने टेलर को बताया कि मुझे ना इस तरह से इसकी पॉकेट स्टाइल में जो है वो शर्ट्स चाहिए, क्योंकि अगर सफ़ायर पे यही ड्रेस जो है हम स्टिच में लेते हैं तो हमें 8,000 की रेंज में, 6,799 की रेंज में इस तरह से टू पीस मिलेगा पॉकेट्स वाला स्टाइल। तो जी ये है इसकी नेकलाइन। नेकलाइन के ऊपर मैंने लेस से जो है डिज़ाइनिंग करवाई है। वैसे तो एम्ब्रॉयडरी होती है, लेकिन मैंने सेम इसी तरह की जो है लेस लेके उसे मैंने कट वर्क करवा के एप्लिक करवा के तो जो इस पर स्टिच करवाया। तो ये सारी जो आइडिया था मैंने खुद टेलर को दिया था कि इस तरह से आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। और ये नेक लाइन भी काफ़ी सारे ब्रांड्स पे बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में जा रही है। सफ़ायर के भी और एथनिक के ड्रेस ज़्यादातर आपको इसी तरह से मिलेंगे उनके स्टिच में। तो जी ये दुपट्टा जो है मैंने सना सफ़ीना से और गेंजा का बाय किया था इसके साथ मैचिंग में। तो जी दुपट्टा जो है मैक्सिमम मुझे 900 की रेंज में पड़ा था। दुपट्टा मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। तो ये यहाँ पे जी इसका कलर जो है इतना मैच नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इसको वेयर करूँगी ना तो फिर इतना पता नहीं चलेगा। तो जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आते हैं। जो सफ़ायर का थ्री पीस ड्रेस है जी, ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इनका हिट गया था। जो मैंने फर्स्ट दिखाया था वो भी आर्टिकल सोल्ड आउट हो गया, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो जी नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल भी आपको ऑनलाइन बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आर्टिकल आते ही ख़त्म हो गया था। तो जी इसकी नेकलाइन कुछ इस तरह से बैंड के साथ बनाई हुई है और इसके ऊपर जी मैंने इस तरह से बटन्स लगवाए हुए हैं फैंसी। तो जी मैंने टेलर को कहा था कि आपने लकड़ी वाले बटन लगाने हैं, शायद उसको मिस्टेक हुई थी मेरी बात समझने में, तो उसने लकड़ी वाले बटन नहीं लगाए। वुडन मतलब होते ना बटन, वो वाले लगाने थे। और स्लीव्स पे कुछ इस तरह से कट वर्क किया हुआ है और कपड़ा लगाया हुआ है ट्राउज़र वाला। और ये शर्ट के ऊपर भी कट वर्क था और ये जी इस तरह से चिकन का स्टाइल में शर्ट थी। और इस तरह से देखें जी कट वर्क बना के तो इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। तो जी कट वर्क देखें कितना फिनिशिंग से बना हुआ है। इसकी सफाई चेक करें आप और सिलाई भी चेक करें। मैं साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे थे, कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि आपने अपनी सिलाई दिखानी है जहाँ से आप जो है स्टिच करवाती हैं। तो जी ये मेरी वीडियो उन कस्टमर्स के लिए जो कहते हैं कि जी आप अपनी स्टिचिंग दिखाएं जहाँ से आप स्टिचिंग करवाते हैं, ताकि वो ड्रेस लेने के साथ साथ अपना ड्रेस मुझसे स्टिच भी करवा सकें। तो जी ये देख सकते हैं आप सिलाई किस तरह से की हुई है। बाकी डिज़ाइनिंग जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेसेस कितनी लगवा रहे हैं इस पे और डिज़ाइनिंग कैसी करवा रहे हैं। तो जी मेन बात होती है सिलाई की। तो सिलाई में देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग है, कितनी सफाई से सिलाई की हुई है। तो जी इस तरह से इसकी स्टिचिंग है। ट्राउज़र भी आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि ट्राउज़र भी एम्ब्रॉयडर्ड है। तो जी दुपट्टे पे कुछ इस तरह से टसल्स लगवाए हुए हैं और ये सिलाई करवाई हुई है। तो जी इस तरह से ब्रांडेड आपने देखे होंगे सफ़ायर के जो दुपट्टे होते हैं जो इनकी स्टिच कलेक्शन में होते हैं, सेम इस तरह से टसल्स लगे होते हैं। और दुपट्टा भी आपको जो है 2500 से 2300 की रेंज में फिर मिलता है वो। तो इस तरह से मैंने खुद से डिज़ाइनिंग करवाई है। तो जी इस तरह से इसके ऊपर टसल लगे हुए हैं, 4 साइडेड जो है आपको दुपट्टे पे टसल्स मिलेंगे। तो जी ये ड्रेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है ज़रूर कि आपको मेरे ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस पसंद आया है। तो नेक्स्ट है जी ये जेरोट का ड्रेस। तो जी इसकी प्राइस थी 6000 और चुनरी स्टाइल में बहुत ही प्यारा आर्टिकल है जी। इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई है जी। नेकलाइन जो है ऑर्गेन्जा पे इस तरह से तिल्ला वर्क के साथ है। इसकी लॉन्ग नेकलाइन है, तो इसको मैंने एप्लिक करवा के तो इस तरह लगवाया है। बहुत ही प्यारी जो है इसकी नेकलाइन बनी हुई है। तो जी इसके स्लीव्स कुछ इस तरह से हैं।
स्लीव्स में भी ऑर्गेन्जा का इस तरह से जी बॉर्डर्स बना हुआ है, मतलब 2 स्टेप हैं बॉर्डर के, फर्स्ट ये ऊपर है, सेकंड ये ऊपर है जी। और इसके साथ मैंने टसल्स वगैरह जो है इस तरह से मैचिंग करके स्लीव्स पे लगवाए हुए हैं। स्लीव्स इसके बहुत प्यारे बने हुए हैं और इसके साथ बॉर्डर का पैच भी दिया हुआ था जो मैंने इस तरह से बॉर्डर्स पे अटैच करवाया। तो बाकी इसमें मैंने कोई लेसेस नहीं लगाई, कोई मैंने इसमें जॉइंट लेस नहीं लगाई, कोई मैंने इसमें सीढ़ी लेस नहीं लगाई, किसी तरह की भी लेस की डिजाइनिंग नहीं की, क्योंकि ये जो है फुल प्रिंटेड ड्रेस था। अगर इस पर डिजाइनिंग कर भी लेती तो इतना खास पता नहीं चलना था। तो जी आप देख रहे होंगे जो इसका बॉर्डर दिया हुआ है गोल्डन सा, ये भी इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसमें जो जॉइंट में लगा हुआ है ऐसा लग रहा है कि वो प्रिंट है। तो देखें जी इस तरह से इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है, तो ट्राउज़र जो है मैं प्लेन ही वेयर करती हूँ, मैं इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं करती। बाकी दूसरी बात ये है कि टेलर के पास टाइम नहीं था डिज़ाइनिंग का, तो मैंने वैसे ख़ुद भी नहीं करवाई, क्योंकि लॉन की ड्रेसेस हैं, ईद के बाद जो है मैंने घर में भी पहनने हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई है। वो है ना बात कि जितना गुड़ उतना मीठा, तो आप इसमें जितनी भी डिज़ाइनिंग करवाएं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने जो है ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई। तो इस तरह से जो इसके दुपट्टे पे मैंने 2 कलर के मल्टी टसल्स लगवाए हैं, मतलब एक डार्क कलर है जो दुपट्टे में आ रहा है और एक लाइट कलर। और ये ड्रेस जो है जे डॉट का चुनरी कलेक्शन का है। तो जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आते हैं जी। ये मेरा फेवरेट ड्रेस है और ये मैंने फर्स्ट डे जो है ईद के वेयर करना है, इसलिए ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। तो जी इस तरह से इसकी शर्ट है और शर्ट जो है मैंने सना सफ़ीनाज से जो है स्टिच में बाय की थी। दुपट्टा जो है वो मैंने सना सफ़ीनाज से लिया था और इसका ट्राउज़र जो है वो प्लेन है। तो इसकी ड्रेस की लुक भी मैं आपको ओवरऑल दिखाती हूँ जी। तो ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जो है इस तरह से इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है। आजकल ये ऐसे दुपट्टे ना बहुत ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। और दुपट्टे के जी मैंने कॉर्नर पे इस तरह से 4 से 5 कलर में जो है टसल्स मल्टी लगवाए हैं और इस तरह से दुपट्टे की ओवरऑल लुक है। और 4 साइडेड जो है इसके ऊपर गोटा पट्टी लगवाई है दुपट्टे के ऊपर। ये मतलब दुपट्टे के जो ऊपर है ना पट्टी नहीं लगी हुई थी, सारा दुपट्टा मैंने खुद से मैनेज करवाया। गोटा पट्टी जो है वो लेस लगवाई है, बाकी मल्टी जो है टसल्स भी खुद से लगाए हैं, वो दूसरे वाले जो है मैंने बाजार से लगवाए थे। तो जी नेक्स्ट है इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र बिल्कुल मैंने सिंपल स्टिच करवाया हुआ है। तो जी ट्राउज़र सेपरेट है, दुपट्टा भी सेपरेट मैंने लिया था और शर्ट भी इसकी सेपरेट ही ली थी। तो जी शर्ट इस तरह से जी मैंने सना सफ़ीना से स्टिच में ली थी। तो जी शर्ट की मज़े की बात एक ये है कि जी शर्ट मैंने बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ली थी। तो मैं गई थी किसी कस्टमर के ड्रेस परचेज़ करने, तो जब ये पाकिस्तान डे सेल लगी थी ना तब मुझे ये जो है ना शर्ट वहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी। तो इसकी प्राइस है जी 6000, जो मुझे आफ्टर डिस्काउंट इस पे जी उस टाइम फ्लैट 60% ऑफ डिस्काउंट लगा हुआ था। तो मैक्सिमम 2300 से 2400 की रेंज में ये शर्ट मुझे मिली थी। और इसके चौक पे भी कुछ इस तरह से लेस वगैरह दी हुई है और इस तरह से बॉर्डर में भी जॉइंट लेस लगा के तो इस तरह से इसका बॉर्डर बना हुआ है। तो ये शर्ट देखें कितनी प्यारी है और इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट था। तो जो दुपट्टा जो है वो मैंने सेपरेट परचेज़ किया था, जो मुझे मिला था तकरीबन 1200 की रेंज में। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस 2400-2500 थी ऑर्गेन्जा दुपट्टे की, जिसको मैंने डिज़ाइनिंग करवा के तो इस तरह से बनाया। तो जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आते हैं जी। ये सिंगल शर्ट है, तो इसके साथ ट्राउज़र जो है मेरे पास था, तो मैंने सिंगल शर्ट जो है निशात से परचेज़ की थी। तो इस शर्ट के साथ हुआ यूँ था कि ये शर्ट जो है ना एक कस्टमर ने परचेज़ की थी फ्रीडम टू बाय में से। तो जी आपको पता है कि जब फ्रीडम टू बाय में कटिंग हो जाती है तो वो ड्रेस कभी भी वापस नहीं होता। तो जी ये कलर मुझे भी पसंद था तो मैंने स्टिच करवा लिया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं जी। ये भी सफ़ायर का 3 पीस है, जिसके साथ प्योर क्रिंकल शिफॉन जी दुपट्टा है। दुपट्टा मैंने बिल्कुल सिंपल जो है इसका पीको करवाया था। तो जी दुपट्टे की लुक दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से है। तो ये ड्रेस भी आपको जो है इनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ना ही इनके स्टोर पे मिलेगा। लॉन का 3 पीस ड्रेस है जी। इसके साथ जी मैंने फ्रॉक बनवाया। तो जी ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल स्टिच है। तो जी फ्रॉक जो है इसका कुछ इस तरह से अंगरखा स्टाइल में है और ऊपर जी इसका बैन लगा हुआ है और उसमें जो है लेस दी हुई है, ये शटल लेस इसमें लगी हुई है और दूसरा इसका इस तरह से पेटी लगा के और इस तरह से प्लेटें डली हुई हैं। तो जी इस तरह से फ्रॉक के बॉर्डर्स प्रिंटेड है, प्रिंटेड बॉर्डर्स है। इस तरह से लगता है एम्ब्रॉयडरी हो, जैसे क्रोशिया की एम्ब्रॉयडरी हो या नेट की एम्ब्रॉयडरी नहीं होती जैसे, उस तरह का बॉर्डर लग रहा है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये प्रिंटेड है। और स्लीव्स भी कुछ इस तरह से प्रिंटेड है। इसी तरह का सेम मिलता जुलता डिज़ाइन सेम प्रिंट पे जो है मैंने निशात पे अभी देखा था। इनकी जो ईद की कलेक्शन आई थी 2 पीस की प्राइस पता है क्या थी? 8000 9000 थी। तो मैंने वही डिज़ाइन जो है तस्वीर बना के तो अपना स्टिच करवाया था। नेक्स्ट ये भी आर्टिकल जी सफ़ायर का है 3 पीस 2 पीस सॉरी, ये 2 पीस था जिसमें शर्ट और दुपट्टे का कॉम्बिनेशन था। तो इस तरह से इसकी शर्ट है, शर्ट के ऊपर जी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और इसमें मैंने पर्पल कलर की लेस जो है कंट्रास्ट में लगवाई है। तो इस तरह से जी इसका बॉर्डर है। तो ये आर्टिकल भी बहुत ही प्यारा है और ये आर्टिकल भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसकी नेक लाइन है और ये भी फ्रॉक स्टाइल में है। इसके अंदर जी इस तरह से गुम प्लेट नहीं होती जो
वो जो है मैंने दिलवाई हुई है पेटी में। तो इस तरह से इसकी बॉक्स प्लेट जो है वो लगवाई हुई हैं। तो ये इसका ट्राउज़र है प्लेन में, और इसके साथ जी दुपट्टा जो है ना वो वाइल्ड टेक्सचर दुपट्टा है। दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा सा है और डिसेंट सा है। इसकी नेक लाइन पे ना अभी बटन्स वगैरह लगने वाले हैं, तो जी बटन्स नहीं लगाए थे उसने टेलर ने। तो जी नेक्स्ट इसका दुपट्टे पे कुछ इस तरह से पर्पल कलर के टसल लगाए हुए हैं, लेस वगैरह नहीं लगाई हुई। तो जी ये थी आज की मेरी शॉपिंग हॉल वीडियो, ईद की शॉपिंग हॉल वीडियो आप इसे कह सकती हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ कह सकती हैं, या फिर आप रोज़ाना ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ कह सकते हैं। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।